हेलो बच्चों, मेरे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन सॉलिड स्टेट का जो मेन टॉपिक है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, ठीक है, कि सॉलिड कैन बी क्लासीफाइड इनटू 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी के हिसाब से सॉलिड को 3 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट है हम लोग का कंडक्टर, दूसरा है हम लोग का इंसुलेटर और थर्ड जो है हम लोग का है सेमी कंडक्टर। अब हम लोग बात करते हैं कि कंडक्टर क्या है। कंडक्टर एक वैसा सॉलिड है जिससे करंट पास आउट होता है, ठीक है। जैसे कि देख सकते हो, इसका डिफिनेशन है हम लोगों का, दो सॉलिड विच अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास, ठीक है, वह सॉलिड जो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करता है, यानी कि इस सॉलिड के अंतर्गत करंट फॉलो करता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टर, ठीक है। या फिर बोल सकते हो यह एक ऐसा सॉलिड होता है जिससे होकर करंट पास करता है, ठीक है। और इसका जो कंडक्टिविटी रेंज होता है बिटवीन 10⁴ से लेकर 10⁷ पर ओम पर मीटर होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मेटल, जितना भी मेटल है ये तुम्हारा कंडक्टर के अंतर्गत आता है, ठीक है। सेकेंड है हम लोग का इंसुलेटर, ठीक है। इंसुलेटर क्या है? यह एक ऐसा सॉलिड होता है जिससे होकर करंट पास नहीं करता है, यानी कि दो सॉलिड विच डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, ठीक है। यानी कि इसके थ्रू करंट जो है वो पास नहीं होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंसुलेटर, है ना। इसका जो कंडक्टिविटी रेंज होता है बिटवीन 10⁻⁻20 टू 10⁻⁻10 पर ओम पर मीटर, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो हो गया हम लोग का वुड, रबर और प्लास्टिक्स, ये सब इंसुलेटर है, ठीक है। इन सब से होकर करंट पास नहीं करता है, इसको हम लोग बैड कंडक्टर भी कहते हैं। थर्ड हम लोग का है बच्चों सेमी कंडक्टर, ठीक है। सेमी कंडक्टर क्या है? सेमी कंडक्टर एक ऐसा सॉलिड होता है जिसमें इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच का प्रॉपर्टी इसमें पाया जाता है, ठीक है। द सॉलिड विच हैव कंडक्टिविटी बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, ठीक है। इसका जो कंडक्टिविटी होता है वो बिटवीन कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग सेमी कंडक्टर। यानी कि इसमें करंट पास भी हो सकता है और पास नहीं भी हो सकता है, ठीक है। इसका जो कंडक्टिविटी रेंज होता है बिटवीन 10⁻⁻6 टू 10⁻⁴ पर ओम पर मीटर। एग्जाम्पल में आ जाएगा सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है। ये सब हम लोग का सेमीकंडक्टर है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक ना, कि एक सेमीकंडक्टर का नाम बताइए, ठीक है, नेम ऑफ द सेमीकंडक्टर। तो ये हो गया हम लोग का सिलिकॉन और जर्मेनियम। अब बच्चों इसी को हम लोग अब थोड़ा सा बैंड थ्योरी के मदद से हम लोग समझेंगे कि कंडक्टर इंसुलेटर क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों तुम लोग यहाँ देखो, बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोग जानने जा रहे हैं कि कंडक्टर में किस तरह से करंट पास होता है, किस तरह से करंट पास नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम लोग देख रहे हो, ठीक है, ये जो फिल किया हुआ है इसमें इलेक्ट्रॉन फिल है बच्चों, ठीक है। ये जो बैंड है इसमें पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन फिल है और ये हम लोग का एम्प्टी बैंड है, ठीक है। इसको हम लोग कंडक्शन बैंड भी कहते हैं, ठीक है। और इसको ये जो बैंड हम लोग को दिख रहा है ये है पार्शियल फील्ड बैंड, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन फिल किया हुआ रहता है। जब हम लोग एनर्जी देते हैं तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन होता रहता है ये जंप कर जाता है एम्प्टी बैंड में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई गैप नहीं रहता है। गैप नहीं रहने की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो आसानी से एम्प्टी बैंड में जंप कर जाता है, ठीक है। और ये जंप कब करता है? जब हम इसमें एनर्जी सप्लाई करते हैं तब इलेक्ट्रॉन, तो इस तरह से यहाँ पर क्या होता है, करंट फॉलो कर जाता है। इलेक्ट्रॉन के जंप करने से करंट फॉलो हो जाता है। वही हम लोग यहाँ पर लिखे हैं कि इफ़ दिस बैंड, इस बैंड में इस पार्शियली फील्ड, ठीक है, पार्शियली फील्ड और ओवरलैप विद द हायर एनर्जी एंड ऑक्यूपाई कंडक्शन बैंड। जब हम इसको हायर एनर्जी देते हैं, ठीक है, तो अनऑक्यूपाई जो कंडक्शन बैंड होता है, ये जो अनऑक्यूपाई कंडक्शन बैंड है, ठीक है,
देन इलेक्ट्रॉन कैन फॉलो इजिली अंडर एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये जो पार्शियल फील्ड बेंड होता है वहाँ से इलेक्ट्रॉन हम लोगों का जंप कर जाता है एम्प्टी बेंड में, जिसको हम लोग कंडक्शन बेंड भी बोलते हैं, ठीक है। एंड द मेटल शो द कंडक्टिविटी, और इस तरह का जो बेंड थ्योरी शो करता है वो हम लोग का मेटल रहता है, जिसमें आसानी से करंट क्या हो जाता है, पास हो जाता है, क्योंकि दोनों बेंड के बीच में कोई गैप नहीं रहने की वजह से इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है। दूसरा हम लोग जानेंगे बेंड थ्योरी की मदद से इंसुलेटर के बारे में, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, ये हम लोग का एम्प्टी बेंड है और ये हम लोग का फील्ड बेंड है जो इलेक्ट्रॉन से पूरा से भरा हुआ है, ठीक है। इसको हम वैलेंस बेंड भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये एम्प्टी बेंड हो गया, इसको हम लोग कंडक्शन बेंड भी बोल सकते हैं। और ये दोनों के बीच में जो गैप रहता है इसको बोलते हैं फॉरबिडन जोन, ठीक है। अब देखो इंसुलेटर, इसमें करंट पास क्यों नहीं करता है, हम लोग बेंड थ्योरी की मदद समझते हैं, क्योंकि जब हम लोग इसको एनर्जी देते हैं, ठीक है, या करंट अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ जंप नहीं कर पाता, और जंप नहीं करने की वजह से करंट पास नहीं होता है, ठीक है। इसका रीज़न है कि इसमें जो फॉरबिडन जोन रहता है, इस दोनों के बीच, दोनों बेंड के बीच जो गैप रहता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसके कारण करंट पास नहीं हो पाता है और इलेक्ट्रॉन भी जंप नहीं हो पाएगा। इलेक्ट्रॉन जब तक जंप नहीं करेगा तब तक करंट पास नहीं होगा। तो इंसुलेटर में यही होता है, यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि इफ़ द गैप बिटवीन द फील्ड वैलेंस बेंड एंड द नेक्स्ट हायर अनऑक्युपाइड बेंड यानी कि कंडक्शन बेंड इज लार्ज, यानी कि यहाँ देख सकते हो फिगर में, कंडक्शन बेंड और फील्ड के बेंड के बीच जो गैप रहता है बहुत ज़्यादा रहता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाता है। इलेक्ट्रॉन कैनॉट जंप टू इट सच ए सब्सटेंसेस हैज़ वेरी स्मॉल कंडक्टिविटी एंड इट बिहेव्स एज इंसुलेटर, ठीक है। इस तरह से इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। बहुत आसान है बच्चों, इसको तुम पढ़ोगे तो एकदम, और साथ ही साथ एनसीईआरटी फॉलो करो, बहुत मस्त आने वाला है क्लास, ठीक है। देखो सेमीकंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर में क्या होता है बच्चों, ठीक है, कि क्या होता है कि फील्ड बैंड जो रहता है, वैलेंस बैंड रहता है, इसमें इलेक्ट्रॉन एम्प्टी बेंड में चला जाता है, क्योंकि देखो ये दोनों के बीच फॉरबिडन जोन है बच्चों, दोनों बेंड के बीच बहुत ही गैप जो रहता है बहुत ही कम रहता है, जिसके कारण यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फर्स्ट टाइम तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही हम लोग एनर्जी बढ़ाते जाएंगे तो कुछ देरी बाद इलेक्ट्रॉन जो रहता है यहाँ से यहाँ जंप कर जाता है, ठीक है। यानी कि कह सकते हो कि सेमीकंडक्टर में भी इलेक्ट्रॉन पास हो जाता है और इसमें करंट अप्लाई करने पर इलेक्ट्रॉन फील्ड बैंड से एम्प्टी बेंड में चला जाता है, ठीक है। इसी को हम लोग डेफिनेशन में लिखे हैं बच्चों। सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि जैसे कि हम लोग फिगर में देखें कि इलेक्ट्रॉन आसानी से कंडक्शन बेंड में नहीं जाता है, लेकिन जब हम लोग हीट करते हैं, जब इसका एनर्जी को बढ़ाते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो फॉलो होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर द गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज स्मॉल। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच जो गैप रहता है वो बहुत ही स्मॉल रहता है। देयरफॉर सम इलेक्ट्रॉन में जंप टू कंडक्शन बैंड, जिसके कारण कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप कर जाते हैं कंडक्शन बैंड में एंड शो सम कंडक्टिविटी, और इस तरह से वो कुछ कंडक्टिविटी शो करता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीज विथ राइज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, ठीक ना, जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तैसे तैसे उसका जो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा कंडक्शन बैंड में जंप होता जाएगा। सिंस मोर इलेक्ट्रॉन कैन जंप टू कंडक्शन बैंड, तो एनर्जी ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जंप करेगा, इस तरह से करंट जो है फॉलो करेगा, ठीक है बच्चों। थैंक यू।